जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपका नितिन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हमारी स्पेशल क्लास होगी हिंदी की, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो मैं आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम पहले मैं आपको बताऊंगा तत्सम एक्चुअली में होता क्या है, मतलब इसका संधि विच्छेद करके आपको हम बताते हैं कि होता क्या है तत्सम। ठीक है, तत्सम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो तत् प्लस सम, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तत् मतलब होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। ठीक है, तत् का मतलब होता है उसके और समान। अब किसके समान? संस्कृत शब्द के। इससे आपको मैं परिभाषा बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। ठीक है, तो संस्कृत शब्द के, ठीक है, समझ में आया? उसके समान, किसके समान? संस्कृत शब्द के। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या बनेगी। ठीक है, तो हम परिभाषा शुरू करते हैं। वे शब्द, वे संस्कृत शब्द, कौन से शब्द? संस्कृत शब्द, जिनको बिना परिवर्तित किए किए हिंदी में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण जैसे कि सूर्य, हम अपने हिंदी वर्डों में उपयोग करते हैं, ये होता तत्सम है, मतलब संस्कृत शब्द का ही होता है। अब जो संस्कृत में बोला जाता है वही हम हिंदी में बोल देते हैं। सूर्य हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र, क्षीर हो गया, ठीक है, क्षीर हो गया, सूर्य, पुत्र, क्षीर। समझ में आ गया? ऐसे शब्द जो इनको संस्कृत में भी बोला जाता है और हिंदी में भी बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं तद्भव क्या होता है। आज हम पूरा सीख के जाएंगे तत्सम और तद्भव कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तद्भव यह भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो तद प्लस भव। ठीक है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? इसका संधि विच्छेद तद प्लस भव। तद मतलब, तद का मतलब होता है उससे, बनना। किससे बनना? संस्कृत शब्दों से बनना, मतलब उनमें कुछ परिवर्तन आ जाए, उनमें कुछ मतलब परिवर्तन हम कर देंगे तो तद्भव हो जाएगा। अब कैसे? आपको इसकी पहले परिभाषा बना देता हूं।
परिभाषा क्या बनेगी? वे शब्द, वे शब्द जिनमें परिवर्तन करके परिवर्तन करके हिंदी में वे शब्द जिनमें परिवर्तन करके हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। कहलाते हैं। समझ में आया? वे शब्द जिनमें परिवर्तन करके हिंदी में उपयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब किन में? जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिए थे, उन उदाहरण को ही मैं परिवर्तित करके अपने शब्दों में प्रयोग करके दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे हम उनको प्रयोग करते हैं। समझ में आया? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद आगे आप इसके उदाहरण बताता हूं। ठीक है, चलो अब इसके उदाहरण देते हैं। समझ में तो आया? उदाहरण, इसके क्या उदाहरण होंगे? जैसे कि मैंने आपको तत्समय बताया था सूर्य, अब इसका हिंदी में क्या बनेगा? सूरज, मतलब इसका तद्भव। अगर हम इसका तद्भव करते हैं तो क्या बन गया? सूर्य का सूरज। आपको तत्समय मैंने एक और उदाहरण बताया था, क्षीर, इसका तद्भव क्या होगा? खीर आदि सब। ठीक है, आदि सब। समझ में आया? अब मैं आपको ये तो पता चल गया कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, लेकिन हम इसको पहचाने कैसे? अब मैं वो आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे पहचान पाएंगे कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। जिन शब्दों में संस्कृत शब्द आए, संस्कृत शब्द आए, वो तत्सम कहलाते हैं। वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आप पूछोगे संस्कृत शब्द कौन से होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। संस्कृत शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत शब्द संस्कृत शब्द कौन कौन से होते हैं? अब आप मतलब कंफ्यूजन में आ गए। संस्कृत शब्द मैंने एक वर्ड तो दे दिया संस्कृत शब्द, अब ये तो बताओ सर संस्कृत शब्द होते क्या है? तो वो मैं आपको बताता हूं। जिन शब्दों में छा आ जाए, त्रा आ जाए, मतलब आपके सिलेबस में यही शब्द आएंगे तो उनसे आप पहचान सकते हो। त्रा शब्द आ जाए, ज्ञा आ जाए, या किसी के नीचे मात्रा आ जाए, जैसे कि रा की मात्रा क्र हो जाए, का के ऊपर रा उड़ जाए। ठीक है, ऐसे शब्द। कोई अलग शब्द आ जाए, जैसे कि ये तो एक अलग तरीके से रा उड़ गया, एक अलग तरीके से इधर उड़ जाए। मैंने ये जरूरी नहीं कि का ही आए, वहां पर पा भी आ सकता है, प्र हो सकता है, कोई और वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि छा क्षेत्र का मैंने आपको दिया था, छीर हो गया, और एक अच्छ होता है। ठीक है,
और भी बहुत से उदाहरण होते हैं, वो मैं आपको आगे टॉपिक बताऊंगा कि कैसे आपको पहचानना है, कैसे उनको तद्भव में कन्वर्ट करना है सरल तरीके से, ठीक है। तो अब मैंने आपको तत्सम शब्द समझ में आ गया कि ये शब्द आए तो आप समझ जाइए कि ये तत्सम है, और जरूरी नहीं है कि ये हर एक वर्ड पे लागू हो, कुछ वर्ड अपवाद होता है जिनमें हमें खुद पहचानना पड़ता है कि किसमें क्या है, मगर ज्यादातर तो यही आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। बे शब्द, वे शब्द जिनको परिवर्तन करके परिवर्तन करके हिंदी में वे शब्द जिनको परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जाता है तत्सम तद्भव शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कोई आधा वर्ड नहीं होगा, छा छतरी ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है। छा छतरी को बदल दिया जाता है, तत्सम में मतलब क्षेत्र वाला आता है, इसको बदलेंगे किसमें, वो भी मैं आपको रूल बताऊंगा। रूल्स होते हैं, वो आपको कंडीशन बताई जाती है कि ये वर्ड आया तो इसको कैसे चेंजमेंट करेंगे कि तद्भव बन जाए, तद्भव को कैसे चेंज करेंगे कि तत्सम बन जाए, चेंज के रूल भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए। एक और रूल होता है इसमें, सेकंड, इसमें चंद्र बिंदी आती है। ये नहीं है कि सब वर्ड में आए, मतलब आपको पहचानने के लिए बताया हूं, चंद्र बिंदी भी आती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें चंद्र बिंदी भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगा तत्सम से तद्भव में परिवर्तन, तत्सम को तद्भव में परिवर्तन। ठीक है, इधर आपका तत्सम का रूल होगा और इधर आपका तद्भव, कि अगर यहां पर कौन सा वर्ड आए और आपको किस वर्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तत्सम और तद्भव में परिवर्तन समझ लेते हैं। इधर मैंने आपको तत्सम लिख दिया, रूल समझते रहना। अगर इधर में तत्सम में जो वर्ड है उनको किस चीज में परिवर्तन करते हैं, मतलब तद्भव बनाने में, तो वो यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। वे शब्द मतलब जिन शब्दों में छा आए, ठीक है, छा आए, छा आए, तो उसको किस में बदलेंगे, रूल क्या कहता है, उसको बदल देंगे खा में, खा में बदल दिया। या हम दूसरे वर्ड में भी चाहते हैं तो उसमें भी बदल सकते हैं, छा, ठीक है। अब आप कहोगे इनको बदले मतलब बदलते क्यों है, छा को खा छा में क्यों बदलते हैं और किसी में क्यों नहीं बदलते, तो मैं अभी आपको उदाहरण देके बताता हूँ। खा छा में बदल देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण, ठीक है, तो अब हम उदाहरण इनके समझ लेते हैं। आपको इतना समझ आएगा, छा आ गया तो खा और छा में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण होगा आपका, उदाहरण हम ले लेते हैं, छीर। इसको
परिवर्तित कर दिया खीर में। देखो खा आ गया। एक होता है पंछी, पंछी, ठीक है, तो पंछी को हम बदल देते हैं छी में, मतलब पंछी। समझ में आ गया? इतना मिटा दो, ठीक है। अगर साय और एक साय, ठीक है, तो हम इसको किस में परिवर्तित करेंगे? सा में, ठीक है। अगर हमारे में सा श्रमिक वाला आए और सा सीटी वाला, तो सा सपेरा वाले में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण इसका ले लेता हूं, उदाहरण श्वास, श्वास, ठीक है, इसका क्या बनेगा? सांस। समझ में आ गया? अगर जैसे कि मैंने आपको बताया ये आए तो इसमें परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, तद्भव बनाते समय। तो श्वास था, सांस हो गया, ठीक है। एक और इसका हम सेकंड उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड उदाहरण जैसे कि स्वसुर, स्वसुर को किस में बदल देते हैं? ससुर, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? थर्ड रूल कहता है अगर अगर हमारे शब्द में त्रा आए, क्या आए? त्रा, तो इसको किस में बदल देते हैं? ता में, इसको ता में बदल देते हैं। उसका उदाहरण हो जाएगा आपका, उदाहरण इसका है जैसे कि रात्रि, त्रा आ रहा है तो इसको किस में चेंज कर दिया? ता में, रात, ठीक है, रात्रि, रात। एक और है आपका उदाहरण पुत्र, पुत्र को किस में बदल दिया हमने? पूत, पुत्र को पूत, ता को त्रा को ही तो बदल रहे हैं ता में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आपको फोर्थ उदाहरण समझाता हूं, ठीक है। त्रा आया तो ता में बदला जाएगा, रात्रि, रात, पुत्र, पूत। फोर्थ रूल, अगर वाह वकील आए तत्सम शब्द, मतलब उसमें तत्सम में वाह वकील आए शब्द में, तो उसको किस में बदलेंगे? बा वक्री में, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण रहेगा वन, तो इसका बन जाएगा वन। वर्ष, सेकंड उदाहरण वर्ष, तो इसका बन जाएगा बरस, ठीक है। समझ में आ गया? वन तो इसका बन गया वन, ठीक है, वर्ष तो बरस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको आई होप आपको रूल समझ में आए हो।